हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और हम कर रहे हैं पिछले आपके जो 11वीं की इकोनॉमिक्स है उसके फर्स्ट भाग के चैप्टर नंबर 11 का भाग नंबर 2। और कल की वीडियो में हमने स्टूडेंट्स किया था प्रक्षेपण के माप के बारे में। प्रक्षेपण क्या है, केंद्रीय मूल्यों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, उनके बारे में बात की थी। और आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण के माप में दो विधि बताई थी वहां मैंने आपको एक बताई थी आपको सापेक्ष विधि और एक निरपेक्ष विधि। और निरपेक्ष विधि में जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक आता है प्रास। तो आज स्टूडेंट्स आपको प्रास के बारे में बताया जाएगा। प्रास को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं और इस शब्द से सारे जानते हैं। रेंज आम आदमी भी इस बात को जानता है, लेकिन प्रास शब्द से आप थोड़े से अनभिज्ञ होंगे। हिंदी में इसको प्रास बोलते हैं। रेंज शब्द हर आदमी मार्केट में, बाजार में, हर जगह में इसको यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं रेंज। क्योंकि जब भी आप कहीं मार्केट में, बाजार में जाते हैं तो आप पूछते हैं, मान लिया आप कपड़े की दुकान पर गए, आपने पूछा कि ये कपड़ा किस रेंज का है, यानी उसकी अधिकतम सीमा क्या और न्यूनतम सीमा क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लैब में जाते हैं, वहां आप चेक करवाते हैं, हार्टबीट चेक करवाते हैं, तो आपने उस रिपोर्ट में देखा होगा कि उसके अंदर कुछ मार्क्स हाईएस्ट और लोएस्ट लिखे होते हैं और बीच में जो आपका आया हुआ है वो होता है। क्यों, जो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है वो आगे लिखी होती है कितना चाहिए, यानी कम से कम कितना चाहिए और अधिक से अधिक कितना चाहिए। इसी प्रकार हार्टबीट के साथ साथ दूसरी आपके ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके शरीर में, बॉडी में कितने से कितने चाहिए, हीमोग्लोबिन कितने से कितना होना चाहिए। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम आज बात करेंगे प्रास के बारे में। तो प्रास को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। हर बच्चा, हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है कि प्रास होता है क्या है। प्रास किसी श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मानों का अंतर है। जो आपका अधिकतम मान है और जो उसका न्यूनतम मान है, कोई भी श्रृंखला है, उस श्रृंखला में जो आपका अधिकतम मान है और न्यूनतम मान, उन दोनों का अंतर को हम प्रास या रेंज कहते हैं, क्योंकि वही इस रेंज से इस रेंज तक है। इसका हम अंग्रेजी में रेंज, RANG, रेंज के नाम से जानते हैं। हाई वैल्यू और L लोअर वैल्यू। हाई वैल्यू क्या है आपकी और लोअर वैल्यू क्या है, अर्थात हाईएस्ट आपका अंक क्या है, लोएस्ट अंक क्या है, उन दोनों का अंतर निकालेंगे, वो आपका रेंज आएगा। RANG, रेंज। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका सूत्र है आपका R बराबर है H घटा L। और इसका जो प्रास गुणांक निकालना है उसका सूत्र आपका रहेगा प्रास गुणांक का H घटा L बटे में H जमा L। यानी जो आपका हाईएस्ट और लास्ट है उनको जोड़ के उनको घटाना है और बटे में उसको जोड़ करना है। और जो कम, जो अंतर आया है उस अंतर को हमने जोड़ के उसे भाग देना है। वो आपका क्या आ जाएगा, आपका हाईएस्ट, वो आपकी CR आ जाएगा। CR तो उसे हम रेंज, प्रास। तो आप इसको CR के नाम से जानेंगे बार बार में। और आपको पता है कि अब तक हम 3 श्रृंखलाओं में अध्ययन करते आ रहे हैं, चाहे माध्यिका की बात है, चाहे माध्य की बात, स्वांतर माध्य की बात है, या आपकी बहुलक की बात रही है। हम 3 श्रृंखलाओं में उसका अध्ययन करते आए हैं। हम इकट्ठे ही तीनों श्रृंखलाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे उसका, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसलिए हमने एक ही टॉपिक में तीनों का अध्ययन करने का निश्चय किया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत सारणी। नंबर 1 पे लेते हैं व्यक्तिगत सारणी। व्यक्तिगत सारणी में मैंने आपको 5 छात्रों के आंकड़े लिए हैं। 5 छात्रों के आंकड़े, एक 25, 20, 35, 30 और 15। देखिए सबसे हाईएस्ट अंक आपका 35 और सबसे लोएस्ट है 15। तो इसको हम 35 में से 15 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 20। और CR आपका क्या है, H माइनस L बटे में H जमा में L। ये आपका, तो जो हाईएस्ट है 35 में से 15 घटाए 20 आ गए, 35 में 15 घटा आपका 50 आ गया। 0 से 0 कट गई। यदि आप 2 को 5 से भाग देंगे आपका 0.4 आ गया, तो आपकी रेंज कितनी आई, 0.5 आ गई। जो आपकी CR कितना है, आपका CR आपका 0.4 और आपकी रेंज कितनी आई थी, 20। ये आपकी रेंज है और ये आपका CR है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पे, खंडित सारणी। खंडित सारणी में कैसे निकालेंगे खंडित सारणी, आपको पता है कि इसमें अंक दिए होते हैं, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18। इसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है आपकी खंडित श्रृंखला में 10 का 1, 11 के 13, 12 के 24, 13 के 14 और 14 के 15, 15 13 बारी और 16 है वो 16 बार और 18 है 20 बार।
देखिए स्टूडेंट, इसमें आपने रेंज निकालते समय आपने आवृत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, कितनी वस्तु, सिर्फ आपने रेंज देखनी है। उसमें हाईएस्ट तो सबसे जो आपकी लॉस्ट वैल्यू है वो आपकी 10, हाईएस्ट वैल्यू आपकी 18। इन दो ही अंकों का हमें प्रयोग करना है, बाकी हमारे काम के नहीं है। तो आप यहाँ करेंगे रेंज निकालेंगे, आप 18 में से 10 घटाएंगे, आपका रेंज आ गई 8। और यदि आप सीआर निकालना है h माइनस एल, h एल, 18 में से 10 घटाओ, 18 में 10 जोड़ो, ऊपर आएगा आपका 8 में से 28। यदि आप 8 को 28 से भाग देंगे तो आपका सीआर 0.29 आएगा। बिल्कुल आसान सी बात है। इसी प्रकार आप नंबर 3 पे करेंगे आवर्ती वितरण श्रृंखला में। आवर्ती वितरण श्रृंखला में कैसे करेंगे आप? आवर्ती वितरण श्रृंखला, स्टूडेंट्स, आवर्ती वितरण श्रृंखला में भी आपके पास ये एक सम्मिलित श्रृंखला ली है मैंने 20, 29। यदि असम्मिलित श्रृंखला है, इस प्रकार की श्रृंखला आपकी, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास परास निकालते समय सम्मिलित श्रृंखला है, क्योंकि सम्मिलित में शामिल होते हैं, इसी में 29 इसी में शामिल है, 20 भी 29 इसमें शामिल है, इसमें 30, 39 शामिल है, इसमें 49 शामिल है। लेकिन इसको हमने असम्मिलित श्रृंखला में बदलना है। असम्मिलित श्रृंखला में कैसे बदलेंगे आप? वो आपको पहले हमने श्रृंखला कराते समय, माध्य कराते समय, माध्यिका कराते समय, बहुलक कराते समय सिखाया था। फिर मैं बता रहा हूं, इसमें जो नीचे वाली आपकी लॉस्ट है उसमें 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो वही है, क्योंकि इसमें एक का फर्क है। और इसी प्रकार इसमें हम जो नीचे वाले में 0.5 घटा देंगे, इसमें 5 पॉइंट जोड़ देंगे, 5 पॉइंट घटा देंगे, इसमें 5 पॉइंट जोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये आपका 19.5 से 29 पॉइंट हो जाएगा। 29 में से 5.5 गया, 29.5 को 39.5 हो जाएगा। ये आपका 39.5 को 49.5 हो जाएगा। ये आपका जो 50 वाली है, इसलिए यदि आप 50 में से 0.5 घटाएंगे तो आपको 49.5 आ गया और आगे 59.5 आ गया। 60 में से 0.5 घटाएंगे आप, 59.5 आ गया और 69.5 आ गया। ये आपकी सारणी बन गई असम्मिलित। असम्मिलित में इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 12, 20, 7, 3 है। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। रेंज में आपने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए आप इसमें, अभी हम इसकी जगह हम इसको लेंगे, सबसे हमारी लॉस्ट है वो ये है, और हाईएस्ट हमारी, हाईएस्ट से हमारी सबसे ज्यादा ये है। इन दो ही का यूज होगा हमारा। तो आर निकालते समय आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आर निकालते समय हाईएस्ट में से लॉस्ट निकालेंगे, आपका 50 आ जाएगा। कितना स्टूडेंट्स? 50 है। अब हमने सीआर निकालना है, ऑप्शन निकालना है इसका रेंज का। तो क्या करेंगे? एच में से एल घटाएंगे और एच में एल जोड़ेंगे। तो 59 हमारा एच है वो 59.5 है, और इसमें हमने घटाना 19.5, ये हमारा 50 आ गया, जैसे कि पहले रेंज आ रहा है। नीचे बटे में हमने 59.5 है, प्लस में 19.5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 89 आ जाएगा। और 89 को जब आप जोड़ेंगे, ये 50 को 89 से भाग देंगे तो आपका ये आएगा 0.562, ये आएगा आपका। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही आसान था और महत्वपूर्ण भी बहुत था। तो इसके उपयोग क्या है, हम क्यों इसका अध्ययन करें इकोनॉमिक्स में? इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग तो है कि ये सरल है, बहुत ज्यादा आसानी है, और सरल है के साथ साथ ये विस्तृत यूज होता है। मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था आपको कि चाहे आप कपड़े का, सब्जी का, किसी बाजार में आप जाएंगे तो आप किसी दुकानदार से आप दुकानदार भी आपसे पूछते हैं कि आपको किस रेंज का कपड़ा चाहिए, किस रेंज की वस्तु चाहिए। कोई भी वस्तु बर्तन चाहिए तो आप किस रेंज के बर्तन चाहिए, या आप कहेंगे कि हमें इस रेंज के कपड़े, इस रेंज के गहने, इस रेंज की वो वस्तु चीज दिखा दे। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में इनका बहुत सारा प्रयोग होता रहता है, विस्तृत प्रयोग है इसका। दूसरा मात्रा पर नियंत्रण है। मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने डॉक्टर का एग्जांपल पहले आपको दिया था कि डॉक्टर हार्ट बीट को देखता है कि हाईएस्ट है या ऊपर हो गई है, या उसका शुगर है तो उसकी शुगर है न्यूनतम कितनी है और अधिकतम कितनी है, उसको कंट्रोल, अधिकतम है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए हमें रेंज की जरूरत पड़ती है कि किस रेंज में उसकी शुगर रहनी चाहिए, किस रेंज में उसकी हार्ट बीट रहनी चाहिए, किस रेंज में। डॉक्टर अक्सर इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वैसे हर आदमी इसका रेंज अपने दैनिक जीवन में करता है। इसके साथ विनिमय दर में भी घटती बढ़ती रहती है। उनकी हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज हम देखते हैं। इसके अलावा ब्याज की दरें हम देखते हैं कि अधिकतम ब्याज कौन ले रहा है और न्यूनतम ब्याज कौन है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो देखते हैं आप कौन से बैंक, प्राइवेट बैंक अच्छे किस रेंज में दे रहे हैं, किस हाईएस्ट का ब्याज की दर क्या, लोएस्ट क्या है।
यानी किस बैंक में कम दर पे और किस दर पे ज्यादा है, तो हम उसका तुलना करते हैं। जहां भी हम तुलना करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। शेयर की कीमतें हर रोज घटती बढ़ती रहती है, तो हर रोज दैनिक जीवन में उसकी शेयरों की न्यूनतम कितना रहा और अधिकतम कितना रहा। इसी प्रकार जो सोने के भाव है वो दिन में अधिकतम कितने रहे, न्यूनतम कितने रहे। इस प्रकार जो बाजार भाव है सारे के सारे उनमें हमें रेंज का काम आता है। तो स्टूडेंट्स, रेंज का बड़े महत्वपूर्ण विषय था और बड़ा आसान टॉपिक था। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ। तो आज हम सिर्फ प्रास के बारे में बात कर रहे हैं और प्रास के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली, आप बच्चों ने सीखी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो 2-4 बार दोबारा से रिपीट करके देख लें और बुक को उठा करके आप अध्ययन कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।